बंदर का मीठा दिल। एक नदी थी। नदी बहुत बड़ी और गहरी थी। उसमें एक मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे फलों के पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। मगरमच्छ और बंदर एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए थे। मगरमच्छ रोज किनारे पर आता है। बंदर ऊपर पेड़ से उसके लिए सेब फेंकता। बंदर ऊपर पेड़ पर बैठकर सेब खाता। दोनों दोस्त सेब खाते, गप्पे मारते। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मगरमच्छ एक सेब छिपा कर अपने पत्नी के लिए भी ले गया। सेब बहुत मीठा था। पत्नी खाकर बहुत खुश हुई। पूछने लगी, इतना स्वादिष्ट सेब कहाँ से मिला? मगरमच्छ ने बताया कि उसके दोस्त बंदर से मिला है। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा सेब मुझे हर रोज खिलाता है। पत्नी बोली, सचमुच? ऐसा स्वादिष्ट सेब तो मैं आज तक नहीं चखी है। भला उस पर रहने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने कहा, अरे भगवान, उसका दिल तो मिठास का भंडार है। तभी तो मैंने उस बंदर को अपना दोस्त बनाया है। बंदर का पत्नी ने कहा, ऐसा दिल तो अमृत होगा। उसे खाकर कोई बीमारी या बुढ़ापा पास भटक नहीं सकता। पत्नी का बात सुनकर मगरमच्छ खुशी से झूम उठा और बोला, इसमें क्या शक है? पत्नी ने पूछा, तुम मुझे प्यार करते हो ना? मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जी जान से चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? उस बंदर का दिल लाओ तो जानूं तुम कितना चाहते हो मुझे। पत्नी ने कहा तो मगरमच्छ का दिमाग चक्कर खा गया। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे एक चुनौती उसके सामने रख दी। मगरमच्छ किसे ज़्यादा प्यार करता था, पत्नी को या दोस्त को? उसके समझ में नहीं आ रहा था। क्या करे? वह तो दोनों को सच्चा प्यार कर रहा था। पत्नी को कैसे समझाए कि दोनों का प्यार अपनी अपनी जगह पर है। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने पूछा, क्यों दोस्त, आज बड़े उदास लग रहे हो? क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगरमच्छ ने कहा, असल में पत्नी नाराज है कि इतने अच्छे दोस्त को मुझसे क्यों नहीं मिलवाया अभी तक। बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात है तो आज लेकर ही क्यों नहीं आए अपनी पत्नी को यहाँ पर? यही तो मुश्किल है। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हारी खातिर घर पर करना चाहती है। बंदर यह बात सुनकर रह ना सका और बोला, तो चलो अभी चलते हैं। भाभी के निमंत्रण के मज़े में देरी का क्या काम। बंदर खुशी से उछल पड़ा। मगरमच्छ ने बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर पानी में चल पड़ा। इतनी तेज चाल से बंदर कुछ घबराया। मगरमच्छ उसको समझाया कि नदी की तेज धार पर ऐसा ही तैरना जरूरी है। बात बंदर के समझ में आ गई। मगरमच्छ तेजी से तैर रहा था। उतनी ही तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आखिर मगरमच्छ से रहा नहीं गया। बीच मझधार में पहुंचकर बोला, दोस्त, असली बात बता दूं तुम्हें, तभी मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। कल तुम्हारे दिए हुए एक सेब अपने पत्नी के लिए छुपा कर ले गया था। बंदर बोला, अरे इसमें बोझ की क्या बात है? और भला सेब छुपा कर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम कहते तो मैं बहुत सारे सेब भाभी के लिए दे देता। मगरमच्छ बोला, नहीं दोस्त, तुम समझे नहीं। बात यह है कि सेब खाकर पत्नी तुम्हारा दिल खाने की जिद पर अड़ गई, इसलिए अपने गहरी दोस्ती मुझे उसकी जिद पर निछावर करना पड़ रही है। यही बात मुझे खाई जा रही है। यह बात सुनकर बंदर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उसका दिमाग तो बंदर का था। फौरन बचाव का उपाय सूझ गया। बोलो, फिर चूक हो गई ना दोस्त? पहले छिपा कर सिर्फ एक सेब ले गए भाभी के लिए, अब मुझे ले जा रहे हो बिना मेरे दिल के?
पहले बताया होता तो भला मैं अपना दिल पेड़ पर क्यों छोड़ कर आता। यह बात सुनकर मगरमच्छ के समझ में नहीं आई। बंदर ने समझाया, भाभी ठीक कहती है, मेरा दिल बहुत मिठास और लजीज है, उतना ही कीमती भी है, इसलिए मैं उसे बहुत संभाल कर रखता हूँ। जरूरी हो वही साथ ले जाता हूँ। मगरमच्छ बंदर के बातों पर आ गया, उसे वापस नदी के किनारे ले गया पेड़ पर दिल लाने के लिए। किनारे पहुँचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। बोला, चले थे दोस्ती का भेंट चढ़ाने पत्नी की जिद पर। अरे जितना बड़ा शरीर है उसका चुंगी भर भी दिमाग होता तो समझ पाते दोस्ती की कीमत। पत्नी की जिद पर भेंट नहीं चढ़ाई जाती। जाओ अब भुगतो अपनी करनी को, अब कोई सेब भी नहीं मिलेगा किसी पेड़ से। आशा करती हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में इस कहानी का राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।